नेक्स्ट 10th आर्टिकल हम करेंगे। 10th आर्टिकल में देखिए क्या है, डायग्राम है एक। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल टेबल है जिसके ऊपर एक ब्लॉक मास m2 का पड़ा हुआ है और इसका ये नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर को आएगा। लास्ट टाइम जब मैंने स्टैटिक्स करवाई थी तब आपको मैंने फोर्सेस जो थी वो आपको सिखाई थी कि कैसे इनको हमने लिखना है। ठीक है, एक मास इस पुल्ली के साथ स्ट्रिंग के थ्रू बंधा हुआ है m1g। इसके ऊपर भी टेंशन पड़ रही है ऊपर को T। ठीक है, ये भी टेंशन T। अब देखो बेटा, अगर हम इस मास की बात कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, अगर इस मास की बात कर रहे हैं, पुल्ली नीचे को आ रहा है तो m1g माइनस T ये हमारा क्या बन जाएगी, फोर्स इज इक्वल्स टू m1f। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये हम वर्टिकल ये वाली फोर्स ले ली। अब हम m2 को अगर हम हॉरिजॉन्टल इस टेंशन के साथ देखते हैं तो इधर कुछ नहीं है सिवाय टेंशन के, यह वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं है, तो T अकेला है विच इज़ इक्वल्स टू mf। सिर्फ एक ही फोर्स है दैट इज़ T हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है, ये नहीं देखेंगे हम। हॉरिजॉन्टल T अकेला है तो T इज इक्वल्स टू mf आ जाएगा। ठीक है, m कौन सा लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, m2f लेंगे। ठीक है, इसको और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो m1 प्लस m2f इज़ इक्वल्स टू, ये T और T कैंसिल हो जाएंगे तो m1g के इक्वल आ जाएगा। तो f किसके इक्वल आ जाएगा, m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 के। ठीक है, इसी तरह से हम इसको पुट कर देंगे, T इज इक्वल्स टू हमने लिया था m2f के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे f की वैल्यू फिल कर देते हैं जो हमने निकाल ली है तो m2 इंटू m1g इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास T की वैल्यू आ गई m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, ये आर्टिकल जो था इसका मैंने आपको एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करनी बता दी है। फिर से हम डायग्राम देखेंगे, ये हमने हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल को हमने किया। एक बार हमने इस फोर्स को किया, फिर इस फोर्स को हमने हॉरिजॉन्टल देख लिया, अब इस फोर्स को हमने वर्टिकल देखना। वर्टिकल कौन सी दो फोर्स से लगी हुई हैं, R, और सेकंड फोर्स कौन सी लगी हुई है, m2g। क्योंकि ये पार्टिकल वर्टिकली मूव नहीं कर रहा तो इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, तो R माइनस करें चाहे m2g माइनस करें, क्योंकि ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा तो R हमारा रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, m2g के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड चीज़ जो हमने यहाँ पे की, फर्स्ट एक्सेलरेशन आ गई, टेंशन आ गई, रिएक्शन हमारा जो था वो किसके इक्वल आएगा, m2g के। ये हमने थर्ड पॉइंट किया। फोर्थ हम करेंगे, ये जो पुल्ली है इस पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो निकालना है। तो पुल्ली पे प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, पुल्ली पे प्रेशर हमारा, ये देखिए बेटा, ये एक ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये देखिए। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों सेम है तो अंडर रूट करके इस तरह से हमारे पास T की वैल्यू है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। प्रेशर ऑन द पुल्ली जो हमारे पास आगे है अंडर रूट T m1 m2 ओवर m1 प्लस m2g। अब हम सम करेंगे, एक पार्टिकल है जिसका 0.2 मास है, सेकंड पार्टिकल है जिसका 0.4 मास है, ये इसको टेंशन T लगी हुई है, इसको भी T लगी हुई है, ये रिएक्शन है, ये हमारा 6 किलोमीटर डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है, वो सब कुछ हमें दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इस मास को हम करेंगे mf इज इक्वल्स टू mg माइनस T। ठीक है, और फिर हम इसको हॉरिजॉन्टल में देखेंगे, अकेले T इज इक्वल्स टू mf। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी। हम सीधा फार्मूला भी लगा सकते थे, f इज इक्वल्स टू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फार्मूला हमने अभी किया था, ये भी निकाल सकते थे हम। देखिए फार्मूला लगाते तो क्या आता हमारे पास, ये क्या था, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 और 0.4 इज 0.6। तो ये पॉइंट्स के साथ पॉइंट कैंसिल होके 4/6g इज इक्वल्स टू 2/3g।
इसका डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को ऐसे सॉल्व करके। अब यहाँ पे हमने s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्केयर लगाया, क्योंकि ये हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। टाइम हमने निकालना है, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है। इनिशियली जो है वो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया है जो हमें निकालना था। दैट्स ऑल विद द फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल में क्या है, 2 पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ लाइट इन इंस्टेंसिबल सिंक। m2 इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। सेम ऐसी ही डायग्राम बनेगी, पुल्ली के साथ बंधा हुआ है, सेम यही वाली डायग्राम बनेगी। इसमें हमने एक्सेलरेशन ये ले ली है f1 और f2, 2 एक्सेलरेशन है हमें दी हुई, ठीक है, क्योंकि देखो एक m2 मास एक्सटेंडेबल है, ठीक है। फर्स्ट नाउ कहते हैं m1 इज रिप्लेस्ड बाय m2 एंड m2 इज रिप्लेस्ड बाय m3। जो हमने ये डायग्राम ली है ना, पहले इसको m1 m2 से करेंगे, फिर m2 की जगह m1 आ जाएगा और m3 की जगह वेट जो है वो चेंज कर लेंगे, तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। कहते पर अगर एक्सेलरेशन हमारी रिमेन्स अनअल्टर्ड, हमने लिख लिया f1 और इसमें f2, पर कहते अगर ये अनअल्टर्ड रहे तो प्रूव करेंगे कि ये जो तीनों की रेशो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी। तो m1 f1 और f2 को इक्वल कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगी, g के साथ कट जाएगा, ये आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 m3। आपको जीपी का आता होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी लेते हैं हम, ठीक है। अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है तो आप समझ जाएंगे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी आ गया है, इसलिए m1 m2 m3 जो है वो क्या है, जीपी में है, ठीक है। ये एक अनदर एग्जांपल है जिसमें हमें क्या दिए हुए हैं, एक टेबल है जिसके ऊपर बी ब्लॉक पड़ा हुआ है, दोनों साइड से वो पुल्ली से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। एक पुल्ली पे ए वेट लटकाया हुआ है, दूसरे पे सी ब्लॉक लटकाया हुआ है। अब देखो बेटा, इसमें 8 kg भार है, इसका 20 kg भार है, इसका भी 20 kg भार है। इसकी एक्सेलरेशन सेम रहेगी तीनों की, टेंशन T1, सेम स्ट्रिंग है तो T1 रहेगी। ये रिएक्शन R इज इक्वल्स टू 20 kg किया जाएगा। यहाँ पे अगर इस तरफ से है 20 kg माइनस ये T टेंशन आ जाएगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 20F। इधर T1 में से 8 kg माइनस हो जाएगा, 8F आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 20 kg में से इधर भी टेंशन है, इधर भी टेंशन है, तो T2 माइनस T1 आ जाएगा। इधर T2 है और इधर T1 है, स्ट्रिंग अलग अलग है बेटा, ठीक है। तो इन सब को सॉल्व करके 1 2 3 ऐड किए 48 आ गया। इधर T1 से कट गया, T2 से कट गया, ठीक है। तो ये तीनों कट गए और ऐड किए तो 12G आ गया। तो एक्सेलरेशन हमारी आ गई जो हमें निकालनी थी। दैट्स ऑल विद द 3D।